हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम तक में। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के जीके के क्वेश्चन लाए हैं और हम जीके जो है वो टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हमने इंक्लूड किए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं भारतीय रेलवे से संबंधित वो सारे हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई? तो पहला ऑप्शन है इसमें 1885, ऑप्शन नंबर बी है 1853 और ऑप्शन नंबर सी है 1920, ऑप्शन नंबर डी है 1838। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1853, ऑप्शन नंबर बी। ये है ऑप्शन नंबर बी 1853। और ये किसके शासनकाल में चली थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। इंडिया में ट्रेन जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी ये पहली ट्रेन। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। कितनी दूरी थी? वो 34 किलोमीटर दूरी थी इसकी। तो ये पहली ट्रेन थी हमारी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है देश में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? पहला क्वेश्चन था उसमें रेल पूछी गई थी जो कि पहले कोयले से चलती थी और भी कोयले से ही चलती थी और फिर जो आई है वो विद्युत रेल आई है। तो क्वेश्चन अब ये है कि देश में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1968, ऑप्शन नंबर बी है 1951, ऑप्शन नंबर सी है 1925 और ऑप्शन नंबर डी है 1946। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1925। 1925 में विद्युत रेल इंडिया में चलाई गई थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। तो देश में सबसे अधिक लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी रेलगाड़ी है? ऑप्शन नंबर ए है विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी है गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेन 18, ऑप्शन नंबर डी है डेक्कन क्वीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सबसे लंबी दूरी, हाँ, ऑप्शन नंबर ए विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस है ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है इंडिया में। और ये विवेक एक्सप्रेस जो है ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, जो कि कितनी दूरी तय करती है? वो करती है 4263 किलोमीटर। यानी कि ये कितनी दूरी तय करती है? 4263 किलोमीटर दूरी तय करती है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, प्रथम यहाँ पे है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी है सरदार पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर बी जॉन मथाई हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। यानी कि भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है या कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी है मुगल सराय, ऑप्शन नंबर सी है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी है सिकंदराबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर स्टेशन। गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसकी इसकी जो लंबाई है वो है गोरखपुर स्टेशन की, गोरखपुर प्लेटफॉर्म की 1366 मीटर, यानी 1366 मीटर इसकी जो लंबाई है प्लेटफॉर्म की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न हैं? ऑप्शन नंबर ए है 65, ऑप्शन नंबर बी है 68, ऑप्शन नंबर सी है 69 और ऑप्शन नंबर डी है 75। तो दोस्तों यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गई है कि पहले जो डिवीज़न थे भारतीय रेलवे में वो तो 69 थे, 69, लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात करें तो 73 हो चुके हैं जो ये डिवीज़न। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन में नहीं दे पाया है, तो इसका सही आंसर जो है वो 73 है। भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न है? तो वो 73 डिवीज़न है भारतीय रेलवे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है?
ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी है 18, ऑप्शन नंबर सी है 17, ऑप्शन नंबर डी है 20। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 17 जोन, यानी कि भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 16 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 16 मई, ऑप्शन नंबर सी है 20 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी है 20 मई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 16 अप्रैल, यानी कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 16 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है देश की पहली महिला रेल मंत्री हैं। तो हमारे देश में सबसे पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन नंबर ए है ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है सुषमा स्वराज, ऑप्शन नंबर सी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर डी है सुरेखा यादव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ममता बनर्जी। ममता बनर्जी हमारे देश की पहली महिला रेल मंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी है ट्रेन 18, ऑप्शन नंबर सी है विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी है समझौता एक्सप्रेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रेन 18। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे कि कई किताबों में दिया है गतिमान एक्सप्रेस, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि गतिमान एक्सप्रेस की जो स्पीड है वो 160 है, 160 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये तो है नहीं क्योंकि इसकी 160 है, लेकिन जो ट्रेन 18 है इसकी स्पीड 180 है। इस वजह से ट्रेन 18 सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है हमारी इंडिया की। क्योंकि ये ट्रेन 18 उसके बाद में आई है, तो गतिमान एक्सप्रेस कई किताबों में दिया है, लेकिन ट्रेन 18 ही इसका सही है। अगला क्वेश्चन है भारत सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कब शुरू हुई थी? सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कब शुरू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1936, ऑप्शन नंबर बी है 1946, ऑप्शन नंबर सी है 1945, ऑप्शन नंबर डी है 1951। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1936। ऑप्शन नंबर ए है 1936। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी बड़ौदा से मुंबई, यानी मुंबई और बड़ौदा के बीच में ये चली थी सर्वप्रथम वातानुकूलित, यानी एसी वाली ट्रेन जो है वो मुंबई से बड़ौदा के बीच में चली थी। हमारे इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। और क्वेश्चन नंबर है 12 हमारा, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है वेम्बनाड केरल में, या ऑप्शन नंबर बी है भूपेन हजारिका सेतु जो असम में है, ऑप्शन नंबर सी है दिबांग नदी पुल जो अरुणाचल प्रदेश में है, या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी सेतु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भूपेन हजारिका सेतु असम, जो कि असम में है। भूपेन हजारिका सेतु असम। कई किताबों में वेम्बनाड दिया गया है जो केरल में है, लेकिन वो गलत है क्योंकि वो वेम्बनाड पुराना है। जो नई बुक्स हैं उसमें आपको भूपेन हजारिका सेतु मिलेगा, क्योंकि जो आपका ये वेम्बनाड है इसकी लंबाई जो है वो है 4620 मीटर, 4620 मीटर। लेकिन जो भूपेन हजारिका सेतु है इसकी कितनी लंबाई है? इसकी लंबाई है 9150 मीटर, यानी भूपेन हजारिका 9150 मीटर दी गई है। इसलिए भूपेन हजारिका सेतु जो है यही भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल होगा, भूपेन हजारिका सेतु। अगला क्वेश्चन है रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री थे। रेल दुर्घटना के कारण किस रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था, सबसे पहले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसमें है ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी है जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर सी है गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर डी है बंशी लाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे रेल मंत्री थे, उन्होंने रेल दुर्घटना जब हो गई थी तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज स्टीफेंसन, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी है मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। रेलवे का पितामह अगर वो वर्ल्ड में पूछ रहा है, यानी विश्व में रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, तो वो आपको आएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। लेकिन अगर वो ये कह दे कि रेलवे का पितामह भारत में किसे कहा जाता है, यानी भारत में रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, तो वो आएगा आपका लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम पे भारत की प्रथम रेल चलाई गई थी। तो अगर भारत में पूछा जाए तो लॉर्ड डलहौजी, और लेकिन अगर विश्व में पूछा जाए तो जॉर्ज स्टीफेंसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? अब ये विश्व में पूछ रहा है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? ऑप्शन नंबर ए है 1825 इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है 1830 अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है 1795 जर्मनी, और ऑप्शन नंबर डी है 1911 रूस। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, यानी कि 1825 ईस्वी में चलाई गई थी। ये इंग्लैंड में चली थी सर्वप्रथम विश्व में, अमेरिका जर्मनी में नहीं चली थी। 1825 में इंग्लैंड में चलाई गई थी विश्व की प्रथम रेल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो इसका हमने सीधा आंसर ले दिया है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है वो लिवरपूल है, जो कि मैनचेस्टर में है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल। अगला क्वेश्चन है 17 विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग है। अब विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो यह है गोथार्ड बेस सुरंग, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ती है। गोथार्ड बेस सुरंग जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ती है। अब इसकी लंबाई कितनी है? रेल सुरंग है तो इसकी ये कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये दोस्तों 57 किलोमीटर लंबी है ये सुरंग। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय रेलवे गेज। तो भारतीय रेलवे गेज जो है वो कितने तरह के होते हैं? तो दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं भारतीय रेलवे गेज। पहला होता है आपका ब्रॉड गेज, जो कि 1.676 मीटर चौड़ा होता है। दूसरा होता है मीटर गेज। मीटर गेज में क्या है, ये 1 मीटर होता है चौड़ा। और तीसरा होता है नैरो गेज। नैरो गेज की अगर लंबाई आ जाती है कि कितना चौड़ा होता है नैरो गेज, तो ये जो है ये होता है आपका 0.762 मीटर। अगला है स्पेशल गेज, जो कि 0.610 मीटर होता है। तो 4 तरह के रेलवे गेज होते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक चलता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन है पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था। ये है इसका आंसर लाहौर में। जो प्लेटफॉर्म टिकट होते हैं तो वो जो है सबसे पहला कहाँ पे लागू हुआ था, कहाँ पे जारी हुआ था? तो वो लाहौर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन थे इसमें। भारतीय रेलवे से सभी क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।